नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म, डीबी प्रक्रिया और ज्वाइनिंग लेटर के वितरण को लेकर के धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। क्योंकि दोस्तों ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के काफी लोग जानकारियां शेयर कर रहे हैं, जिसमें से 90% लोगों के द्वारा भ्रामक खबरें आप सभी के बीच शेयर कर दी जाती हैं और आप सभी लोग उन खबरों को लेकर के डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि आप सभी तक सही, सटीक और ऑफिशियल जानकारी ही पहुंचे। तो देखते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। एक जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई है। किस जिले से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है? दोस्तों आप सभी को बता दें, यह बड़ी अपडेट शाहजहांपुर जिले से निकलकर सामने आ रही है। कल शाहजहांपुर जिले से स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर अर्थात तकनीकी अनुदेशक जो 6 से 8 तक रखे जाएंगे, उनकी आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ाई गई थी। लेकिन आज ईसीसी ई एजुकेटर और एक कैटेगरी के लिए स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और ऑफिशियल जो है विज्ञप्ति आ चुकी है सेवायोजन पोर्टल पर, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, शाहजहांपुर जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी बिजटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की एनर्जी एंड एनवायरमेंट कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर जो है 2 अगस्त कर दी गई है। इसके साथ साथ यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए भी शाहजहांपुर जिले से आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। आप सभी लोग यहां पर चेकआउट कर सकते हैं और लास्ट डेट अब हो चुकी है 2 अगस्त। तो यहां पर भी बिजटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी है और आज की डेट में अगर आप चेकआउट करेंगे तो सेवायोजन पोर्टल पर पेज नंबर 19 पर आपको यह भर्ती शो हो जाएगी जो टाइम एक्सटेंशन के साथ आई है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बता दें, जो अभ्यर्थी पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें इसमें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है और नए अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए भर्ती का पोर्टल पुनः खोला गया है। लेकिन हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही, क्यों इस पोर्टल को पुनः खोला गया है जबकि पद से कई गुना अधिक आवेदन यहां पर प्राप्त हो चुके हैं और शाहजहांपुर जिला जो है सबसे ज्यादा आवेदन फॉर्म प्राप्त करने वाला डिस्ट्रिक्ट बन गया है इसी ई एजुकेटर में। आप सभी लोग देख सकते हैं 3800 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं और इसमें डेट बढ़ा दी गई है तो लगभग 4000 के समथिंग से और ये संख्या जो है 5000 के अराउंड तक जाएगी। तो इस तरीके से इतनी संख्या में आवेदन आएंगे, उसके बाद आगे भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के शाहजहांपुर जिले में ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की चारों कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई। पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं, जो आवेदन नहीं कर पाए थे उन्हें आवेदन करने का मौका दिया गया है सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं आज की अगली अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डीबी और ज्वाइनिंग लेटर के वितरण को लेकर के जिलेवार नोटिस आने शुरू हो चुके हैं और डीबी की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और गाजीपुर और अमेठी इन जिलों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नोटिस जारी हो चुके हैं। जिन भाई बहनों को मेल आया है या फोन के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से डीबी में पार्टिसिपेट करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, वही भाई बहन डीबी में जो है शामिल हो पाएंगे। बहुत सारी भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो हाई मेरिटोरियस हैं लेकिन उनको डीबी के लिए कॉल या मेल नहीं आया है। तो आप सभी लोग परेशान ना हो, डीबी कई दिनों तक चलेगी। हो सकता है कि 1 से 2 दिनों के अंदर आपको डीबी के लिए मेल आ जाए, क्योंकि यहां पर वही भाई बहन बुलाए जाते हैं डीबी के लिए जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं डीबी के लिए। और शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया आप सभी लोग जानते हैं, जितने आवेदन प्राप्त होते हैं उसमें सभी आवेदनों की एक रैंडम लिस्ट तैयार की जाती है। रैंडम लिस्ट का मतलब है कि कहीं से भी सेलेक्ट हो जाए जो नाम, चाहे वो कम मेरिट वाला हो या ज्यादा मेरिट वाला हो, और जिसका रैंडम लिस्ट में नाम होता है उसे डीबी के लिए नोटिस जारी करते हुए बुलाया जाता है और डीबी में उसका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कराया जाता है। अगर किसी हाई मेरिटोरियस भाई बहन को डीबी के लिए बुलाया नहीं गया है तो आप संबंधित जिला अधिकारी या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस बाबत में शिकायत और संपर्क कर सकते हैं, यानी रिक्वेस्ट एक तरीके से आप कर सकते हैं कि हमारी हाई मेरिट होने के बावजूद भी डीबी के लिए नहीं बुलाया गया है और आपको उसमें पार्टिसिपेशन का मौका दिया जा सकता है। अब यहां पर आप सभी लोग जानते हैं 4 जिलों में डीबी का नोटिस जारी हो चुका है, 2 जिलों में
26 जुलाई को ज्वाइनिंग लेटर वितरित किए जाएंगे। तो कौन कौन से हैं? तो बस्ती और बांदा जिला है, और बस्ती और बांदा जिले में ज्वाइनिंग लेटर पाने वाले सभी भाई बहनों को अपने यूट्यूब फैमिली एक्सेस एकेडमी की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जल्द आप बच्चों के बीच में एजुकेटर्स के रूप में पहुंच जाएंगे शिक्षण कार्य करने के लिए। अब एक प्रतापगढ़ से जो नोटिस जारी हुआ है डीबी के लिए, उस पर बात कर लेते हैं, जहां पर एक नया जो है एफिडेविट की जो है डिमांड कर ली गई है। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जो प्रतापगढ़ जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जारी हुआ है, उसमें इस तरीके से लिखा गया है, प्रिय अभ्यर्थी, आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। आपके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग प्रतापगढ़ में ईसीसी ई शिक्षक पद के लिए संयोजन पोर्टल पर किए गए आवेदन के क्रम में कंपनी आपको अपनी दस्तावेजीकरण प्रक्रिया पूरी करने हेतु निर्देशित कर रही है। दस्तावेजी प्रक्रिया जो है 28/7/2025 से 6/8/2025 तक पूरी की जाएगी, और इसकी पूरी टाइम टेबल जारी कर दी जाती है। उसके अकॉर्डिंग आपको जाना होता है, और यहाँ पर समय 10 बजे से शाम 5 बजे तक 5/542 विरामखंड 5 रामभवन चौराहा के पास गोमती नगर लखनऊ में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं, तो सभी शैक्षिक योग्यताओं की मूल प्रतियां, 2 सेट फोटोकॉपी सहित सेवायोजन पंजीकरण 2 सेट यानी 2 फोटो स्टेट। अब सेवायोजन पंजीकरण आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो सेवायोजन पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रोफाइल शो हो रही होगी, और उस प्रोफाइल में आपका 9 नंबर जो है ऑप्शन दिख रहा होगा आपके फोटो के ऊपर। 9 नंबर वाले ऑप्शन को आप जब क्लिक करेंगे तो वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट की बात कही होगी, वहां से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, और उसका जो है प्रिंट आउट डीबी के लिए ले जाना है। आधार कार्ड 2 फोटोकॉपी, पैन कार्ड की 2 फोटोकॉपी, निवास प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपियां, पासपोर्ट साइज के फोटो। अब यहां पर एक नई चीज डिमांडेबल है कि शपथ पत्र के लिए नोटरी द्वारा प्रमाणित 100 रुपए का स्टाम्प पेपर। प्रथम पक्ष काशी सपोर्टिंग इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब प्रतापगढ़ जिले से जो डीबी के लिए नोटिस जारी हुआ है, उसमें 100 रुपए के स्टाम्प पर एक एफिडेविट की डिमांड की गई है, जिसमें पक्षकार आपको काशी सपोर्टिंग इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड को बनाना है। यानी किसके नाम आपका एफिडेविट बनेगा? तो आपका एफिडेविट काशी सपोर्टिंग इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम बनेगा। इसको आप दे रहे हैं, और इसी के नाम पे आप बनवाएंगे। यानी प्रथम पक्ष ये होगा, द्वितीय पक्ष जो बनवाएगा वो होगा आवेदक। और यहां पर आप सभी को बता दें, ये बनेगा कहां? तो आप किसी भी कचहरी या तहसील में जाकर के 100 रुपए का स्टाम्प खरीद करके, और वहां पर उसकी जो है टाइपिंग प्रक्रिया कंप्लीट करा सकते हैं, और वहां जो आपका स्टाम्प होगा उसे आप नोटरी करवा लेंगे जो 100 रुपए के स्टाम्प पर, और उसके बाद आपको वो ले जाना है। तो ये आप अपने कचहरी जाकर के बनवा सकते हैं, यानी जो जिला न्यायालय होता है वहां पर बन जाएगा, और आपके तहसील में भी ये बन जाएगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होने की जरूरत है। केवल ये ध्यान रखना है कि किसके लिए बनवा रहे हैं, तो इसमें देख लेना कि इनको पक्षकार बनाया जाना है, इनके पक्षकार के रूप में ये आपको एफिडेविट लगाना होगा। तो एफिडेविट कैसे बनवाना है? बन जाएगा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कचहरी या तहसील में जाकर के कहेंगे कि हमें एक एफिडेविट बनवाना है 100 रुपए के स्टाम्प पर, आसानी से आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी और आपका एफिडेविट बना दिया जाएगा। एफिडेविट की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया और जानकारी से जुड़ी हुई अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं 8 जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। ऐसे 8 जिले जहां पर आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, उन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नोटिस जल्द जारी करने को लेकर के बीएसए कार्यालय की तरफ से अनुज्ञा पत्र यानी अनुमति पत्र जारी कर दिया गया है सेवा प्रदाता एजेंसियों को। बहुत जल्द, यानी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग ऐसे 8 जिले जहां पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां पर अगस्त के प्रथम सप्ताह में आप सभी को डीबी नोटिस आपके मेल बॉक्स में आ जाएगा जिन्होंने अप्लाई किया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिन जिलों में आवेदन हो चुके हैं वहां के भाई बहन अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, आपको डीबी के लिए जल्द बुलाया जाएगा। 8 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के जो है बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों 8 जिले जिसमें आजमगढ़ भी शामिल है, शामली, ये सारे जिले शामिल हैं, और इसकी डिटेल हमने पिछली वीडियो में दी है। इन 8 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने संबंधी दिशा निर्देश बीएसए की तरफ से सेवा प्रदाता एजेंसियों को जारी कर दिए गए हैं, और बहुत जल्द, अगर इस सप्ताह में आवेदन नहीं शुरू हो पाया है किसी भी कारणवश, क्योंकि साइट पर भी बहुत टेक्निकल इशू आ रहे हैं, कई भाई बहनों के कमेंट आ रहे हैं, तो हो सकता है टेक्निकल इशू की वजह से नहीं शुरू हो पाया है, लेकिन अगला सप्ताह जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और
अगस्त माह में तो भर्ती कंप्लीट करने के डायरेक्शन है और अगस्त का प्रथम सप्ताह जो है वहां तक पहुंचते पहुंचते कई 8 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया आप सभी को देखने को मिलेगी। सेवायोजन पोर्टल पर यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं 8,800 भर्ती को लेकर के आप सभी के लिए एक जानकारी शेयर की जा रही है कि 8,800 पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी 75 जिलों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। तो आप सभी को बता दें 8,800 भर्ती की एक ऑफिशियल विज्ञप्ति आई है, उसके बाद में कोई भी आदेश निर्गत नहीं किया गया है। यह चीज आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। 8,800 भर्ती को लेकर के जैसे कोई ऑफिशियल आदेश आएगा आपको सबसे पहले एक्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर किया जाएगा। वहीं एक और बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर आपको पढ़ाना है बाल वाटिका के बारे में, उस पर भी देख लेते हैं एक झलक। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं डाइट में भी लगेगी क्लास, खुलेगी मॉडल बाल वाटिका, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाले संस्थानों से होगी शुरुआत, आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों को भी किया जाएगा शामिल। भावी शिक्षक तैयार करने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अब बच्चों की भी कक्षाएं चलेंगी। योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 डाइट में मॉडल बाल वाटिका स्थापित की जाएगी। यहाँ 5 से 6 साल के बच्चों का प्रवेश और पढ़ाई कराई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर यह कवायद हो रही है। सभी डाइट में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स का संचालन हो रहा है। 2 वर्षीय या डिप्लोमा करने वाले युवा शिक्षक बनने के लिए योग्य होते हैं। हाल के दिनों में शिक्षा मंत्रालय की ओर से इन डाइट को काफी समृद्ध किया जा रहा है। इसके तहत यहां पर स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और बिल्डिंग, हॉस्टल आदि अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। अब डाइट में मॉडल बाल वाटिका के संचालन का निर्णय लिया गया है। यहां पर 5 से 6 साल के बच्चों का प्रवेश और पढ़ाई कराया जाएगी। इसका संचालन बाल विकास पुष्टाहार बेसिक शिक्षा विभाग का राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मिलकर करेंगे। इस कवायद का दोहरा लाभ होगा, जहां एक तरफ डीएलएड प्रशिक्षुओं को बेहतर प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे, वहीं डाइट के शैक्षिक संसाधनों का भी बेहतर प्रयोग होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की अध्यक्षता में इस संबंध में एक बैठक भी हो चुकी है। जल्दी इसके लिए अन्य आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। डाइट आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अपने यहाँ शामिल कर उनका बाल वाटिका के रूप में संचालन कर सकेंगे। बता दें हाल में अभी कम नामांकन वाले 10,827 परिषदीय विद्यालयों का विलय यानी पेयरिंग की गई है। खाली हुए विद्यालयों में भी बाल वाटिका चलाने का प्रस्ताव है। पढ़ाई के लिए आदर्श बनेगी बाल वाटिका। एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डॉक्टर पवन सचान ने बताया कि समग्र शिक्षा के प्री प्राइमरी प्रकोष्ठ के तहत सभी डाइट में मॉडल बाल वाटिका के संचालन की सहमति दी गई है। पहले चरण में इसकी शुरुआत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डाइट से किया जाएगा। इसे पठन पाठन की व्यवस्था बेहतर होगी और डाइट के संसाधनों का बेहतर प्रयोग होगा। यह बाल वाटिका संबंधित जिले के लिए आदर्श बनेगी। इससे अन्य भी इसके अनुसार बाल वाटिका का संचालन कर सकेंगे। कौन कौन से डाइट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं? तो पहले चरण में अलीगढ़, आगरा, गोरखपुर, बाराबंकी, कानपुर देहात, जौनपुर, कुशीनगर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी एवं लखनऊ डाइट 103 करोड़ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं। दूसरे चरण में गाजीपुर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, प्रतापगढ़, भदोही, आजमगढ़, उन्नाव, हाथरस, कानपुर नगर, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, बागपत व कौशाम्बी डाइट शामिल हैं। इन डाइट में सेमिनार हॉल, ऑडिटोरियम, स्मार्ट क्लास, छात्रावास, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथ्स लैब, सोलर पैनल के लिए 170 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के कितनी सक्रियता दिखाई जा रही है और इसका ही परिणाम है कि जल्द से जल्द आप सभी को ये पहले चरण की 10,684 भर्ती पूरी होती नजर आएगी और 8,800 पदों की भर्ती में बहुत जल्द आपको सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की विज्ञप्तियां देखने को मिलेंगी जेम पोर्टल के माध्यम से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।